नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है और आज से अपन पढ़ेंगे मैथ्स सब्जेक्ट, जिसकी मैं एक छोटी सी शुरुआत करना चाह रहा हूँ कि अपन गणित को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अपन सीख सकते हैं। और गणित इतना हार्ड विषय नहीं है जितना हम आज तक समझते आए हैं। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में, इस विषय में, इस क्लास में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन छोटा सा इसके ऊपर नोट बना देते हैं कि सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे फंडामेंटल, परिचय। गणित की शुरुआत कैसे होती है? गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप पहली में, दूसरी में, तीसरी में गणित होता है, लेकिन अपन उसको पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और जैसे जैसे अपन क्लासें बढ़ती जाती है, वैसे वैसे गणित अपन को टफ लगने लगती है, अपन को हार्ड लगने लगती है। तो आज अपन जीरो से शुरुआत करेंगे और जो सब्जेक्ट और जो विषय, जो टॉपिक अपन गणित में नहीं पढ़ पाए, वो विषय अब अपन पढ़ेंगे और अपन उसको समझेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन शुरू से जुड़े रहे तो अपन 10th क्लास तक के सब्जेक्ट आसानी से सोल्व कर सकते हैं और 100 में से 100 नंबर अपन ला सकते हैं। इसके बाद अपन शुरू करेंगे अपना कोर्स। ठीक है, जब परिचय अपन कंप्लीट कर लेंगे, परिचय कंप्लीट करने के बाद फिर एक अपन दूसरा जो आता है, जिसे अपन आसान भाषा में कहते हैं सरल करो। सरल करो, ये सरल करो, ये इसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग, प्लस, माइनस, इनका सब कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद अपन टॉपिक छेड़ेंगे क्लास 8, क्लास 10, ठीक है, क्लास 12, क्लास 6। तो इन सब का कॉम्बिनेशन अपन यहाँ पर सेट करेंगे और धीरे धीरे अपन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज से अपन कुछ गणित की फंडामेंटल से अपन शुरुआत करते हैं और छोटा सा एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अलावा अपन एक कंप्यूटर क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं और उसमें भी अगर कोई जुड़ना चाहे तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, तो आज अपन शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, गणित। गणित में अपन ये जानते हैं कि गिनती, ठीक है, उसके बाद पहाड़े, ये अपन को शुरुआत से ही फोर्सली करवाया जाता है कि हम गिनती सीखेंगे, हम पहाड़े सीखेंगे, उसके बाद हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये फोर्सली सिखाया जाता है कि ये करना ही करना है और ये अनिवार्य भी है। अगर ये सब चीज़ें अपन को आती है तो ये सब चीज़ें मिक्स होके अपन गणित को सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन सीखेंगे, इन सब चीज़ों से अपन शुरुआत करेंगे। अपन आगे जाकर देखते हैं कि माइनस की चिन्ह की संख्याएं, प्लस के चिन्ह की संख्याएं, कोष्टक वाली संख्याएं, इन सब का जोड़ बाकी होता है, बटा वाली संख्याएं। ये सब देखते ही अपन कुछ ऐसा अनुभव करते हैं कि बहुत टफ आ गया, बहुत कठिन आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद चर अचर संख्याएं, चर और अचर संख्याएं, जिसमें अपन x, 2x, 2y वगैरह, ये सब आप सुन चुके हो, कोई भी चीज़ इसमें नई नहीं है। ठीक है, अब ये है कि इन चीज़ों को समझना कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आज हम थोड़ा थोड़ा शुरुआत करते हैं और हम चलते हैं कि गणित को कैसे सरल किया जाए।
ठीक है, तो आज अपन शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, गणित की शुरुआत, गणित का परिचय। ठीक है, तो गणित का परिचय में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा गणित के फंडामेंटल में जो सबसे पहली चीज है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ संख्याएं होती है। मैं डीपली आपको नहीं बताऊंगा कि प्रमेय संख्याएं वगैरह वगैरह ये कहाँ पर आपको तकलीफ देने लग जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताना चाहूँगा। मैं सिर्फ आपको सिंपली बताना चाहूँगा कि जीरो से अपनी संख्याएं शुरू होती है, ये अपन सब कहते हैं। ठीक है, लेकिन जीरो के आगे भी संख्या होती है, जीरो के पीछे भी संख्या होती है। ठीक है, जीरो के आगे 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। ठीक है, जीरो के पीछे भी संख्या होती है, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अनंत तक। इधर भी अनंत तक है, इधर भी अनंत तक है, और किसी प्रकार का कोई भी स्टॉप नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर जीरो के इधर जो संख्याएं होती है, वो संख्याएं अब ये छोटी है और ये बड़ी कहलाती है। ठीक है, अब इसमें उल्टा होता है कि ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। ठीक है, इसी तरीके से ये जिधर आगे बढ़ता रहेगा वो संख्या बड़ी होती जाएगी, ये जितना आगे बढ़ता जाएगा वो संख्या छोटी होती जाएगी। तो हम इन्हें कहते हैं प्लस और माइनस की संख्या, और हिंदी में अगर अपन जानना चाहें तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। इसका बहुत महत्व है। आगे जाके अपन को इन्हीं चीज़ों पर बड़े बड़े सवाल मिलते हैं और अपन छोटी सी गलती करके उस पूरे सवाल को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो हमको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन शुरुआत कर रहे हैं कि संख्या क्या है, कौन बड़ी कौन छोटी, ऋणात्मक धनात्मक। तो आपको ध्यान रखना है कि धनात्मक संख्या कौन सी होती है, ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो जो संख्या प्लस की होती है वो धनात्मक होती है, जिस संख्या के आगे माइनस घटाव का निशान होता है वह संख्या ऋणात्मक होती है। सिंपल सी बात है कि जिसके आगे माइनस का निशान लगा हुआ है वो ऋणात्मक है, और जिसके आगे प्लस का निशान या कोई निशान नहीं है वह धनात्मक है। ठीक है, आगे जाकर ऐसे सवाल अपन को मिलेंगे और अपन करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज अपन इसी में ले लेते हैं कि जोड़। ठीक है, अपन शुरुआत कर रहे हैं जोड़। तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को जोड़ आती होगी, कुछ अगर नहीं आती हो तो इसमें सिर झुकाने वाली कोई बात नहीं है। गणित किसी को अच्छे से आती है और किसी को बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए जोड़ सीखना कोई छोटी बात नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, तो जोड़ अगर किसी को आती है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं आती है तो यहाँ पर देख लो छोटा सा है। ठीक है, किसी भी संख्या को अपन जोड़ते हैं तो सिंपली बिना हासिल ये अपन सुनते आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम है कि हासिल कहाँ मतलब लगानी है, कैसे क्या करना है, तो आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आता भी होगा। एक बार और उसको रिवाइव कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सी एक जोड़ है। इसी तरीके से अपन कक्षा पहली में दूसरी में करते थे। तो ये सिंपल सी जोड़ है कि 8 और 3 को आप अगर जोड़ते हो तो 11 होता है। ठीक है, 11 में एक यहाँ आएगा और दूसरा हासिल। ठीक है, इसी तरीके से 2 और 2 4 होता है, 4 और 1 हासिल भी जोड़ देंगे तो ये हो गया 5। तो इस जोड़ का टोटल होता है 51, मतलब 51। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ी अलग टाइप की जोड़ जो हम अभी देखते हैं,
वो कुछ इस तरीके से होती है। और यहाँ पर बराबर का निशान होता है। तो हमें अब इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जोड़ना है। तो ये तरीका भी कोई अलग नहीं है, जिस तरीके से आपने इसको जोड़ा है उसी तरीके से अपन को इसको भी जोड़ना है। ठीक है, तो इकाई दहाई हम जानते हैं, बस तो सोल्व कर देना है। 8 और 3 11 का 1, हासिल लगी 1, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, तो ये है जोड़। अब अगर जोड़ में किसी को कोई भी तकलीफ हो या वापस से इसको बड़े स्तर पर अगर करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और इजीली मैं आपको जोड़ को पूरे विस्तार रूप से बता दूंगा। और अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बाकी। बाकी का निशान होता है घटाओ, ठीक है, माइनस। तो सिंपल सी चीज है, हमेशा बड़े में से छोटा घटता है। ठीक है, लेकिन हम छोटे में से भी बड़े को घटा देंगे। ये ही मतलब मुख्य चीज होती है जो अपन को समझनी है। ठीक है, अगर आपको घटाने की बात करते हैं, अगर आपको कहा जाए कि 10 में से 6 घटाओ तो शायद 100% लोग इस सवाल को सोल्व कर देंगे। अगर मैं कहूं 100 में से 40 घटाओ, इजी बात है। ठीक है, अगर मैं कहूं 1000 में से 200 घटाओ तो ये भी सिंपल बात है। ठीक है, अगर मैं यहां पर सवाल दे देता हूं कि आपको 80 में से 100 घटाने हैं, अब इस सवाल पर आप गौर करेंगे कि 80 में से 100 कैसे घटेंगे, इसका उत्तर क्या होगा। अगर अपन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो सिंपल उत्तर अपन सब जानते हैं। 100 में से 40 घटाने का उत्तर जानते हैं, 1000 में से 200 का उत्तर जानते हैं, लेकिन 80 के अंदर से 100 कहां से निकालेंगे अपन। 80 में से अगर अपन को 100 घटाना है तो आप क्या करोगे। तो सिंपल सी बात होती है कि जो चीज यहां पर जो उत्तर आ रहे थे वो सब पॉजिटिव आ रहे थे, धनात्मक आ रहे थे, लेकिन अब जब अपन 80 में से 100 को घटाएंगे तो जो उत्तर आएगा वो आएगा ऋणात्मक। क्यों कि 80 में से 100 घटते नहीं है, और अगर अपन घटाएंगे तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। इसका उत्तर होगा -20। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ सिंपल तौर पे बताया है। ठीक है, और अपन विशेष रूप से यही क्लासें रेगुलरली चलेगी और इसी तरीके से कंप्लीट तौर से अपन हर चीज को बड़ा करके सीखेंगे, जूम करके। जैसे आप कोई फोटो देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अपन उस फोटो को जैसे अपन जूम करते हैं, बड़ा करते हैं, तो अपन को मालूम पड़ता है कौन कहां पर खड़ा है। इसी तरीके से अपन भी इस गणित को जूम करके और फिर देखेंगे कि कौन कहां पे खड़ा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर किसी को कोई भी समस्या हो किसी में भी, तो आपको कमेंट करके और मुझे क्लियर करना है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सी क्लासेस चलेगी। ठीक है, अगर कोई स्पेशली 10th क्लास का, 8th क्लास का, 6th क्लास का अगर गणित पढ़ना चाहे तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।